हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के आल क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो अगर जिन बच्चों का छूट गया है तो पिछली वीडियो से उन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि विलोपन विधि में करना क्या होता है। तो बच्चों, विलोपन विधि हम इसको क्यों कहते हैं, इसमें क्या प्रोसेस है, इसका मेथड क्या है, क्या करना होता है। तो बच्चों, इसमें जो समीकरण युग्म यानी दो समीकरण दिए जाएंगे उसमें हमें एक चर पद को काटना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से हम कहें तो उसको फिनिश करना पड़ेगा। अगर एक चर पद हम निरस्त कर लें तो एक चर पद का मान निकल आएगा। और उसके लिए क्या करना होता है बच्चों, और हाँ, इसीलिए इस विधि को हम विलोपन विधि क्यों, तो अपने शब्दों में हम ये कहेंगे कि जब एक चर पद हम काट देंगे, मतलब वो कट जाएगा, तो वो विलुप्त हो जाएगा एक प्रकार से। अर्थात इसलिए इसी विधि को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें जिस चर पद को आप निरस्त करने का विचार करेंगे, एक प्रकार से दृढ़ करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है उसके क्या गुणांक समान होने चाहिए। पहली कंडीशन गुणांक समान होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन है बच्चों, उन जिनके गुणांक समान है, या तो वे गुणांक पहले से समान दिए होंगे, उन चर राशियों के, उन चर पदों के या तो गुणांक पहले से समान होंगे, और या फिर नहीं है तो हमें गुणा अथवा भाग की प्रक्रिया से गुणांकों को समान करना होगा। अर्थात हम सीधे सीधे कहें तो चर पद बिल्कुल एक समान करना होगा। और जो हम समान करें या दिए हों, जिसको हमने विचार कर लिया हो कि हमें x को काटना है कि y को काटना है, ठीक है, तो उनके चिन्ह भी क्या होने चाहिए बच्चों, विपरीत। तो चलिए, ये इसकी प्रोसेस है, इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं है, बस इसकी प्रोसेस को, इसके मेथड को ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इसके हल की ओर बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर पहला समीकरण इसमें है x + y = 5, और यहां पर दिया है दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4। तो बच्चों, यहां से हम पहले बहुत अच्छे से, पहला सवाल है, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। और हाँ, एग्जाम में ये सवाल एग्जाम में निश्चित आते हैं, विकल्प में पूछे जाते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो x वाला पद देखें तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है। तो यहाँ x के गुणांक यानी x वाला पद समान नहीं है। और y को देखें तो यहाँ 1y है, यहाँ पर 3y, तो y के गुणांक भी समान नहीं। अर्थात हम यूं कहें कि y के पद भी समान नहीं है, तो हमें x अथवा y को समान करना पड़ेगा। तो ये हम पर डिपेंड करता है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई भी चर पद को हम समान करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हल, एक बार इनको पुनः नोट कर लेते हैं। ये बच्चों हो जाएगा पहला समीकरण, और इसको मान लेंगे ये दूसरा समीकरण। अब बच्चों, जैसे हमने विचार कर लिया कि हमें तो y वाला पद काटना है, मतलब विलुप्त करना है, मतलब कैंसिल करना है, तो हमें y वाला पद बिल्कुल समान करना पड़ेगा। मतलब y का जो गुणांक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। तो हमें इसको समान करने के लिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। तो हम जो करेंगे वैसे ही इसमें लिखते जाएंगे, मेंशन करते जाएंगे। समीकरण नंबर 1 में 3 का, देखिए बच्चों, हम y को समान कर रहे हैं, इसलिए यहां पर 3 चाहिए हमें। इसलिए सोचना तो एक चर पद को लेकर, लेकिन करना पूरे समीकरण में होता है। तो जो भी परिवर्तन किया जाता है वो पूरे समीकरण में, अर्थात दोनों पक्षों में करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर, तो बच्चों हम यहां पर 3 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट समझिएगा 3x प्लस हो जाएगा 3y और बराबर हो जाएगा 3 5 कितना 15 हो जाएगा। समीकरण इसको हम मान लेते हैं बच्चों तीसरा। अब आप देखिए समीकरण 2 और 3 में y वाला पद बिल्कुल समान हो गया, अर्थात इसके गुणांक समान हो गए हैं। और चिन्हों की अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस यानी विपरीत है, तो हम इनको जोड़ने की प्रक्रिया से खत्म भी कर लेंगे। चलिए, तो क्या लिखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 और प्लस, सॉरी 3 नहीं है, 2 है, 2 + 3 से, चलिए 3 से 2 को जोड़ो, 3 में चाहे 2 को जोड़ो, चाहे 2 में 3 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का मतलब हम दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे 2x - 3y = 4, और यहां पर है 3x + 3y और बराबर कितना है 15। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y वाला पद 3y, यहां ये जोड़ने पर हो जाएगा 5x, और यहां पर हो जाएगा बच्चों 15 और 4 जोड़ेंगे 19। तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। तो ये x का मान बच्चों यहां से हमें ज्ञात हो जाएगा। अब ये x का मान किसी एक समीकरण में जो आपको सरल लगे, जिसमें
प्रक्रिया सरल हो उसमें आप रखेंगे। तो x का मान जैसा कि आप देख रहे हैं समीकरणों को, तो समीकरण नंबर 1 सिंपल है क्योंकि इसमें गुणांक बहुत कम है, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या आएगा, तो x के स्थान पर हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, y का चूंकि मान निकालना है तो अचर राशियों को एक पक्ष में ले जाते हैं, तो इसलिए हम 19/5 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा उस तरफ जाने पर। तो अब देखिए हल करेंगे तो बटे करके एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 1 का भाग 5 में 5 और 5 में 25 हो जाएगा और माइनस 5 एकम 5 19 हो जाएगा। तो y बराबर 25 से 19 जाएगा तो आएगा बच्चों कितना 6/5। तो इस प्रकार से ये बच्चों y का मान हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि x का मान क्या, तो x का मान है 19/5 और y का मान हो जाएगा बच्चों 6/5। आप चाहें तो इसको सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं या फिर दशमलव में बदल सकते हैं, परंतु इसमें कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अगला सवाल देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देखिए चौथा। तो बच्चों जैसा आपने पहला सवाल देखा उसी तरह से आप दूसरा और तीसरा आई होप कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें तो उसको भी बता देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे में समीकरण है x/2 प्लस 2/3y या 2y/3 कह सकते बराबर -1 पहला है और x - y/3 बराबर 3। तो बच्चों ऐसे सवालों में जब आपके चर पद के गुणांक परमे रूप में हो तो आप चाहें तो एलसीएम लेके उनको पूर्णांक के रूप में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 3 है हर में, तो आप 2 और 3 का लासा लेंगे तो 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो आप 6 लासा लेकर के इसको पूर्णांक में और फिर कैची गुणा कर लेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर बटे 1 कर लेंगे। तो बच्चों हम इनके परमे जो गुणांक हैं उनको पूर्णांक में बदल सकते हैं और या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है बच्चों। तो अगर हम डायरेक्ट करें तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये बच्चों चौथे सवाल का सॉल्यूशन है। चलिए हम देखते हैं। देखिए अगर हमें x को समान करना है बच्चों तो हमें यहाँ पर 2 का भाग या यूँ कहे 1/2 का गुणा करना होगा। और अगर हम y की बात करें तो यहाँ पर 2y/3 है, अर्थात इसमें y/3 है। तो बच्चों यहाँ पर हर तो समान है लेकिन अंश में यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1y है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का गुणा, तो मुझे लगता है यहाँ पर 2 का गुणा कर लें तो डायरेक्ट अच्छा रहेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे 2 का गुणा करेंगे बच्चों दूसरे में तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2y बटे कितना 3 और बराबर 3 दूनी हो जाएगा 6। समीकरण नंबर बन जाएगा कितना तीसरा। अब बच्चों हम पहला और तीसरा हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर y वाला पद बिल्कुल समान हो गया और ये धन में है और ये ऋण में, चिन्ह भी ऑलरेडी विपरीत है, तो हम बच्चों इनको जोड़ने पर ले लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और प्लस 3 से, इसका मतलब है आप चाहें तो पूरा थ्योरी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। तो बच्चों पहला समीकरण नोट कर लेंगे और इस प्रकार से दूसरा यहां पर देखेंगे तो 2x माइनस 2y/3 और बराबर कितना 6। अब जब जोड़ने पर लेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं पदों के, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x/2 डायरेक्ट बन जाए, डायरेक्ट कर लीजिएगा और नहीं तो आप बगल में इनको रख लेंगे साथ साथ। तो x/2 प्लस 2x और यहाँ 6 में से -1 घट जाएगा, 6 में से 1 कितना 5। तो बच्चों बट्टे में 1 करके फिर एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा 1 और 2 का, तो 2 एकम 2 1x, यहाँ पर 1 दूनी 2 2 दूनी 4x और बराबर कितना आएगा बच्चों 5। अब हम कैंची गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा जोड़ने पर और 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा कितना 10/5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब ये x का मान किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे में इस बार रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 याद रखिए, अगर एक चरपद का मान आ जाए, एक चरपद का मान ज्ञात हो जाए तो वो मान जितने उस सवाल में समीकरण हो कहीं पर भी रख देंगे तो समान आएगा और सही भी माना जाएगा। बस कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम चलिए दूसरे में इस बार रख रहे हैं तो x की जगह पर हो जाएगा 2 माइनस y/3 और बराबर 3। तो -y/3 और बराबर 3 - 2 पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का y/3 बराबर यहाँ पर बचेगा 1/1 करके कैंची गुणा, तो -y बराबर 3 तो y बराबर हो जाएगा -3, तो ये y का भी मान आ गया है। तो इस प्रकार से बच्चों x बराबर कितना आया 2 और y बराबर हो जाएगा -3। तो इस समीकरण युग्म के ये हल हो जाएंगे बच्चों x का मान y का मान। तो बच्चों अगला सवाल देखेंगे। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब क्वेश्चन दूसरे में जो समस्या है मतलब सवाल है वो थोड़ा थ्योरिकल है। तो सभी बच्चे एक बात और ध्यान रखना है, सभी को कॉपी पेन और किताब लेकर के बैठना है
NCERT बेस्ड कोई भी किताब आप रखें और क्वेश्चनों को मिलाते जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, निर्देश कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। तो बच्चों पहले हमें समीकरण युग्म का मतलब दो समीकरण बनाना है और उनके हल, यहाँ पर देखिए पहले तो समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहला सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती, मतलब भिन्न का मान एक हो जाता है। और दूसरी शर्त यह है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, अर्थात भिन्न का मान हमें बताना है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें भिन्न का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भिन्न वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो प्रारंभिक भिन्न है या मूल भिन्न हम कह सकते हैं वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भिन्न वाला कोई भी क्वेश्चन बच्चों आ जाए तो पहले आप अंश मान लेंगे अपने अनुसार और हर मान लेंगे, उसी के अनुसार आपकी भिन्न का फार्मूला होता है अंश बटे हर, तो उसको हम, और हाँ भिन्न को परमेय संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, तो बच्चों भिन्न वाले सवालों में ये करना ही करना है, कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले अंश मान लीजिएगा और हर बराबर हो जाएगा बच्चों y। तो इस प्रकार से हमने भिन्न में अंश और हर मान लिया, तो डेफिनेटली भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर यानी x बटे y। तो भिन्न वाले में इतना काम तो प्रत्येक सवाल में करना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ दें। अब हम चलेंगे पहली शर्त के अनुसार, यानी फर्स्ट शर्त क्या है कि यदि अंश में एक जोड़ दें हर में से एक घटा दें। तो आप देख रहे हैं अंश x है हर y है, तो अंश में एक जोड़ देंगे और हर में से एक जितना का है बच्चों वो करते जाना है। तो यहाँ हर में से एक घटा देंगे तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, एक का मतलब 1/1, कैची गुणा कर देंगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। अब हम y का पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में, और 1 का यहाँ पक्षांतर तो ये माइनस में, तो x - y बराबर हो जाएगा -2। इस प्रकार से पहला समीकरण बनेगा। और बच्चों सेकंड शर्त में देखेंगे तो सेकंड शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, इसका मतलब अंश में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो अंश ज्यों करते हो यानी x का x रहेगा और हर में कितना एक जोड़ देना है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा y + 1 और बराबर भिन्न का मान हो जाता है 1/2। अब यहाँ हम कैची गुणा करेंगे, तो बच्चों कैची गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा y + 1 से करेंगे तो y + 1 आएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे पक्षांतर, तो -y हो जाएगा इस तरफ लाने पर, और यहाँ 1 समीकरण नंबर मान लेंगे बच्चों दूसरा। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर चूंकि x के गुणांक तो समान नहीं है, मतलब x का पद समान नहीं है, तो कौन सा है y का, तो हम y को क्यों ना खत्म कर लें, अर्थात y को अगर हमें कैंसिल करना है तो y के पद तो समान है, गुणांक तो समान है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर दोनों में माइनस है, मतलब समान है, चिन्ह भी समान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 1 से 2 को या 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, चाहे जिसको घटा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहले से दूसरे को घटा रहे हैं चूंकि, तो पहला वाला आप ऊपर लिख देंगे और दूसरा वाला समीकरण नीचे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस प्लस माइनस चिन्ह बदल देंगे घटाने की प्रक्रिया में, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 2x में से 1x जाएगा -x, और यहाँ पर माइनस माइनस के जोड़कर -3, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब ये x का मान उठा के आप किसी एक समीकरण में रख दें, चलिए पहले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो जहां पर x है उसको हटा के रख देंगे 3, -y बराबर -2, तो 3 को आप हम पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर -2 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो -y बराबर -5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान 5, x बटे y, इसलिए x का मान रखेंगे कितना 3 है और y का मान कितना 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों 3/5। बच्चों सवाल नंबर दूसरे का ये दूसरा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी हमें यहाँ पर नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में शर्त दी गई है वह है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व पहले हम बच्चों क्या करेंगे, नूरी की आयु और सोनू की आयु हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद शर्त के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक समीकरण बना लेंगे और दूसरी शर्त के लिए हम 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु निकाल लेंगे। फिर दूसरी शर्त को लेकर हम यहाँ दूसरा समीकरण बना लेंगे और फिर इसके बाद विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान
आयु है, चलिए इसको मान लेते हैं y वर्ष। अब बच्चों हमें क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालना है। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पहले लिखते हैं नूरी की आयु, यानी पास्ट की आयु बच्चों निकालना है। तो यहां हम क्या करेंगे, वर्तमान में से घटा देंगे कितना, 5, तो x माइनस 5 वर्ष। और इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकालेंगे। तो यहां सोनू की आयु हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ये 5 वर्ष दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हमने ज्ञात कर ली है। अब पहली शर्त के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, अर्थात इन दोनों नूरी और सोनू इन दोनों की आयु की तुलना करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, शर्त में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसका मतलब नूरी की आयु की तुलना सोनू की आयु से की जा रही है। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3 गुणे y माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 3 का गुणा करेंगे तो 3y माइनस 15 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस का, अब देखिए हमने 5 का पक्षांतर किया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण नंबर पहला बना लेंगे बच्चों। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब यहां दूसरी शर्त के लिए यहां पर आप देख रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पर नूरी की आयु निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात बच्चों पहले निकालेंगे नूरी की आयु। तो हम वर्तमान में कितना जोड़ देंगे, 10। तो यहां हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु ज्ञात करेंगे बच्चों। तो सोनू की आयु हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ज्ञात कर ली है। अब हम सेकंड शर्त को लेकर के समीकरण बनाएंगे, अर्थात दोनों की आयु में तुलना करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, तो x प्लस 10 है, बराबर 2 का गुणा कर देंगे किसमें, सोनू की आयु में। तो सोनू की आयु क्या है यहाँ पर, y प्लस 10। अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, 10 यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 2y प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। अब हम y को पक्षांतर करेंगे, y वाले पद को, 2y माइनस का हो जाएगा और 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। अब बच्चों यहाँ पर विलोपन विधि से हमें एक चर पद को निरस्त करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे x के गुणांक समान है, यानी 1 1 x दोनों में है, और लेकिन दोनों के चिन्ह एक समान है, मतलब धनात्मक है, इसलिए एक का ऋणात्मक होना जरूरी है, इसलिए एक समीकरण से दूसरे को घटा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से 2 को घटाने पर, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाने पर बच्चों चिन्ह बदल देंगे, तो यहां से x वाला स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ऋण का 3y धन का 2y, तो माइनस का 1y बचेगा, यहां से माइनस का हो जाएगा 20। तो y बराबर माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान बच्चों हो जाएगा यहां पर 20। अब ये y का मान उठा के हम समीकरण नंबर कहां पर, 1 में या 2 में रखेंगे, तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों y का मान समीकरण नंबर, चलिए 1 में रख लेते हैं, या फिर चलिए 2 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है बच्चों। तो यहां पर हम 2 में रख रहे हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना, y के स्थान पर हम यहां पर ले लेंगे कितना, 20, और बराबर हो जाएगा कितना, 10। तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40, यानी ऐड करने पर यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 50। तो इसका मतलब x जो मान है तो ये हो जाएगा नूरी की, तो अतः नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी y का मान यानी कि कितना है, 20 वर्ष। तो बच्चों इस प्रकार से हम दोनों की आयु ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल देखिएगा। तो बच्चों दूसरे का तीसरा ये सवाल है, तीसरा पॉइंट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 अंकों की संख्या वाले का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। कोई भी सवाल आ जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
तो कोई भी सवाल आ जाए आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, एक दहाई और एक इकाई अंक मान लेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं और फिर संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना, चलिए हम पहले दहाई का अंक मान लेते हैं। माना दहाई का अंक, चाहे इकाई का अंक मान लें या दहाई का, तो दहाई का मान लेते हैं। दहाई का अंक है x तथा इकाई का अंक हो जाएगा y। इकाई का अंक हो जाएगा कितना, y। तो दो अंकों की संख्या जो बनेगी इसको हम मूल संख्या कहेंगे। तो ये संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस होता है इकाई का अंक, या 1 गुणे इकाई का अंक कह सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 10 दहाई का अंक है x, तो यानी 10x हो जाएगा और प्लस y। तो बच्चों ये संख्या बन गई। अब यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग, तो अंक अपने पास दहाई और इकाई के ये रहे, तो पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर अंकों का योग यानी x प्लस y कितना है, 9 है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर कह रहा संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी हमें यहाँ पर अंकों को पलटने से पहले बनी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो पहले लिखेंगे चूंकि अंकों को उलटने या पलटने भी लिख सकते हैं या उनका क्रम बदलना भी कह सकते हैं। तो अंकों को, तो जैसा शब्द यूज करें क्वेश्चन में उसी प्रकार से हम भी लिखेंगे। तो अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, इसको हम नई संख्या कहेंगे बच्चों। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई की जगह पर इकाई का अंक और इकाई की जगह पर दहाई का अंक हो जाएगा। तो ये संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अब हम सेकंड शर्त के अनुसार, हाँ अब हम तुलना करेंगे जो मूल संख्या है तो उसका 9 गुना, यानी कि 9 गुणे 10x प्लस y हो जाएगा। और इसके बाद जो अंकों को पलटने से बनी संख्या है उसका 2 गुना, यानी 2 का गुणा जो पलटने वाली नई संख्या 10y प्लस x, इसका हमने 2 गुना कर लिया। अब हम 9 का गुणा करेंगे तो 90x प्लस हो जाएगा 9y और यहाँ पर हो जाएगा 20y प्लस 2x। अब हम बच्चों पक्षांतर करेंगे तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x और बराबर कितना, यहाँ पर 0 बचेगा क्योंकि सभी पद पक्षांतर होकर इस तरफ आ गए हैं। 90x में से 2x गए तो यहाँ पर धन का बचेगा 88x और 9 में से 20 जाएंगे तो 9 में से 20 चूंकि नहीं घटा सकते, 20 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 11y और बराबर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से 11 कॉमन लेंगे यदि, तो 11 यानी 8 88, तो 8x माइनस y और बराबर हो जाएगा बच्चों 0। इस प्रकार से हम 11 का भी भाग देंगे तो 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों सेकेंड। अब हम विलोपन विधि से चूंकि हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं y की गुणांक समान है, यानी y दोनों में 1 1 है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत है, यानी एक में धन है तो एक में ऋण है, इसलिए हम इनको जोड़ने पर ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 व 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर कितना 0। y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर कितना 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/9, यानी x का मान हो जाएगा 1। अब ये x का मान हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी y का मान हो जाएगा बच्चों 8। अब इस प्रकार से संख्या क्या बन जाएगी, तो चलिए अब हम संख्या देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x का मान 1 है, y का मान 8 है, तो संख्या क्या बनेगी, तो बच्चों यहाँ पर मूल संख्या में मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y, हमने जो संख्या ज्ञात करी थी, तो x का मान हो जाएगा 1 प्लस y का मान हो जाएगा 8। इस प्रकार से 10 एकम 10 और 8 कितना 18। तो बच्चों ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों दूसरे का ये चौथा प्रश्न है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। इसका मतलब है कि मीना ने टोटल राशि कितनी निकाली, 2000 रुपये, उसको निकालना है, 2000 रुपये निकाली और खजांची से कहा है कि 50 रुपये और कुछ 100 रुपये के नोट दे दीजिए। तो उसने इस प्रकार से टोटल नोट, जो नोटों की संख्या है जिसमें 50 और 100 के इन्वॉल्व हैं, उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात करना है बच्चों कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए अब हम मान लेते हैं, इसका हल देखते हैं। तो हम मान लेंगे क्या बच्चों कि माना 50 रुपये की नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या मान लेते हैं x, तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या मान लेते हैं, नोटों की संख्या मान लेते हैं कितना y। तो अब देखिए पहली शर्त के अनुसार, तो बच्चों उसने 2000 रुपये के नोट निकाले। अब देखिए बच्चों अगर एक नोट होता है 50 रुपये का, एक नोट होता है 50 रुपये का, तो उसकी वैल्यू यानी उसका जो राशि है वो 50 रुपये होगी। अगर 2 नोट हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, 3 नोट हैं 3 का गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमने नोटों की संख्या x मानी तो 50 रुपये के जो x नोट हो जाएंगे, 50 रुपये की जो x नोट होंगे, तो टोटल राशि इनके गुणनफल से बच्चों प्राप्त करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 50x, और इसी प्रकार से 100 रुपए के नोट हमने माने y, तो टोटल राशि इनके गुणनफल से निकलेगी तो 100y हो जाएगा, और बराबर कितनी राशि 2000 रुपए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 50 यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y, और बराबर कितना हो जाएगा 2000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 में भाग दे देंगे किसका, 50 का, तो यहाँ 0 से 1 0, और 5 चौको 20 यानी 40। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 40। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मीना ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए, तो यहाँ पर सेकंड शर्त के अनुसार हम देखें तो टोटल नोटों की संख्या चाहे वो 50 के हो या 100 के, तो इनकी संख्या मिलाकर यानी योग करेंगे तो कितना है 25, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे x के गुणांक समान है, यानी दोनों में एक एक x है, और यहाँ पर y में देखें तो यहाँ पर 2y, यहाँ पर 1y है, यानी इनके गुणांक समान नहीं है। तो इसलिए हम x को यहाँ पर निरस्त करेंगे यानी काटेंगे, और ऐसा करने के लिए तो समान तो है लेकिन चिन्ह एक समान है, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा देंगे बच्चों। तो 1 से 2 को घटाने पर क्या आएगा, तो x प्लस 2y बराबर 40 है, और x प्लस y बराबर 25। अब घटाएंगे तो चिन्ह इनके बदल जाएंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से एक y जाएगा, तो एक y बराबर यहाँ 40 में से 25 15। अब ये बच्चों यहाँ पर y का मान हो जाएगा, इस प्रकार से आप देखेंगे y का मान। अब ये y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रखेंगे तो इसमें आपका पहला या दूसरा दोनों सिंपल है, तो यहाँ पर रखेंगे हम y का मान, या y बराबर भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पर हम 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणे y का मान हो जाएगा 15, और बराबर कितना है 40। तो x प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा, और बराबर कितना 40। तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि 50 रुपए के 10 नोट, और यहाँ पर 100 रुपए के नोट कितना 15। तो लिख देंगे अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या हो जाएगी बच्चों कितना 10, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या हो जाएगी बच्चों कितना 15। तो इस प्रकार से ये इनका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। तो यहाँ पर दूसरे का 5वां प्रश्न है। तो बच्चों इसकी थ्योरी थोड़ा बड़ी है, आप लोग सुन लीजिएगा, जिन बच्चों को लिखना है वो सुन करके स्पष्ट तौर पर लिख सकता है। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, शर्तन 7 दिनों। मतलब ये शर्त है, यानी एक पुस्तकालय है, वहां पर 3 दिन का नियत किराया लगना ही लगना है, चाहे आप 1 दिन के लिए लें या 2 दिन के लिए लें या 7 दिन के लिए लें या 10 दिन के लिए, वहां पर 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन का लगना ही लगना है, ये शर्त दी गई है क्वेश्चन में। और फिर इसी शर्त के अनुसार क्या कहा है, देखिए शर्ता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। अब जब शर्ता ने 7 दिनों तक 27 रुपए दिए तो 3 दिन का तो उसमें नियत किराया इन्वॉल्व है, प्लस 4 दिन उसमें जो एक्स्ट्रा है अतिरिक्त है उसका हमें ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो 4 दिन वो अतिरिक्त हो गए, उसका अलग किराया अलग हो जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। इसी प्रकार सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो अब सुशी ने जो है 5 दिन के लिए लिया, तो इसका मतलब है 3 दिन का नियत लगना ही लगना है, और साथ ही उसमें जो एक्स्ट्रा है अतिरिक्त है वो 2 दिन का उसको लगना है, ठीक है। तो प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन का उसमें ज्ञात कर लेंगे और दोनों का ऐड करके 21 उसमें देना है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें मान लेंगे कि माना नियत किराया, ये नियत किराया 3 दिनों के लिए बच्चों, तो नियत किराया हो जाएगा, चलिए हमने 100 रुपए मान लिया इसको, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो बच्चों ये हमने चलिए मान लिया y रुपए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे नियत किराया ये तो इन्वॉल्व रहेगा। तो पहली शर्त के अनुसार शर्ता ने 7 दिनों के लिए किताब ली, मतलब किराए पर किताब ली, तो इसका मतलब है 3 दिन का जो नियत किराया है वो है x, तो 3 दिन इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब बचे अतिरिक्त कितने बचे यहाँ पर 4, तो 1 दिन का जब y है, प्रत्येक का मतलब जब 1 दिन का हमने y माना है अतिरिक्त के रूप में, तो 4 दिन जो अतिरिक्त हो गए हैं, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, और बराबर कितना रुपए अदा किया 27, समीकरण नंबर पहला।
इसी प्रकार से सेकंड शर्त के मुताबिक देखेंगे बच्चों, तो सेकंड शर्त में सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपए अदा किए, तो इसका मतलब 3 दिन का एक्स ये तो हो ही जाएगा, और 3 के बाद 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे, तो 1 दिन का वाई है तो 2 दिन का 2y, और बराबर कितने रुपए, 21 रुपए। ये समीकरण नंबर बच्चों सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से इस प्रकार से ये 2 समीकरण बन गए हैं। अब आप देखेंगे y के यहां पर पद देखेंगे, ये तो समान है नहीं है, और यहां पर देखेंगे x के पद ये समान है, मतलब x के गुणांक या पद कह लें बिल्कुल समान है, दोनों में एक एक x है। इसका मतलब हम x को खत्म करने का प्रयास करेंगे, x को काटने का प्रयास करेंगे, तो ये समान तो है लेकिन चिन्ह एक समान है तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक पद धन का एक पद ऋण का होना चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा लेते हैं। तो यहां लिख देंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 21। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां से चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं सभी पदों के। तो यहाँ 4y में से 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 3। अब ये y का मान उठा के हम समीकरण किसी एक में रख देंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों अब हम यहां पर 1 में रखेंगे, तो x प्लस 4 गुणे y का मान है 3 और बराबर है 27, तो x प्लस 4 तो 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 15। तो ये x का मान है, तो इसका मतलब है जो नियत किराया है वो 15 रुपए, जो 3 दिन का है, तो लिख देंगे, अतः चलिए लिख देते हैं इस बार 3 दिनों का नियत किराया हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा x का मान यानी 15 रुपए, ये लगना ही लगना है। और साथ ही जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है बच्चों, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका जो y का मान है यानी कि 3 रुपए, यानी 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है चार्ज लगना ही लगना है प्रतिदिन के हिसाब से। तो बच्चों इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.3 के बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरिकल क्वेश्चन थे, जो हमने इस वीडियो में पूर्णतः बहुत विधिवत यहाँ पर कवर किए हैं। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सवाल भी अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच जाए। तो बच्चों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।